हेलो फ्रेंड्स, लर्न इंग्लिश विद चेतराम चक्रवर्ती चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले हम इनके स्ट्रक्चर सीख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखेंगे और फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं निगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने के लिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना चाहिए, फिर इज, एम, आर, इन तीनों हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक लिखना है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, जैसे कि ही, सी, इट, नेम, इनके साथ हमें इज प्रयोग करना है। और अगर सब्जेक्ट हमारा आई यानी कि मैं है, तो इसके साथ हमें एम यूज करना है। और अगर सब्जेक्ट हमारा यू, वी, दे, दीज, दोज है, तो हमें उसके साथ आर प्रयोग करना चाहिए। फिर उसके बाद नॉट लिखना चाहिए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखना चाहिए, और सबसे बाद में ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप लिखना चाहिए। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने के लिए हमें जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं उनका ट्रांसलेशन करने के लिए हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई एक लिखना चाहिए, सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। उसके बाद फिर हमें सब्जेक्ट लिखना है। अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव है, इंटरोगेटिव निगेटिव है, तो हमें फिर नॉट लिखना चाहिए सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और सबसे अंत में फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए। दोस्तों, अगर जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड है, जैसे कि राम क्यों जा रहा है, वह खाना कैसे खा रहा है, इस तरह से, तो यहाँ पर क्यों और कैसे जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं, तो हमें सबसे पहले इन्हीं वर्ड्स का इंग्लिश लिखनी है। पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगर ऐसे सेंटेंसेस निगेटिव हैं तो हम सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लिखेंगे। दोस्तों, मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में। तो हम निगेटिव सेंटेंसेस की ओर चलते हैं। दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर निगेटिव सेंटेंसेस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले हमारा इसमें सेंटेंस है, मैं टीवी देख नहीं रहा हूँ, या फिर मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ हमारा सब्जेक्ट है आई यानी कि मैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट है टीवी, और देख रहा हूँ वर्ब है, या देख नहीं रहा हूँ वर्ब हो जाएगा हमारा। यहाँ पर आई हमारा सब्जेक्ट है। दोस्तों, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है एम, तो लिख देंगे आई एम। उसके बाद फिर निगेटिव सेंटेंस है तो हम नॉट लिखेंगे, और फिर उसके बाद हम मेन वर्ब लिखेंगे। यहाँ मेन वर्ब है देख रहा, तो टीवी देखने को इंग्लिश में बोलते हैं वॉच, WATCHING। आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। ये दोस्तों हो गया इसका ट्रांसलेशन, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट सेंटेंस है अपना, मैं नदी में नहीं नहा रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं सब्जेक्ट है, नदी में ऑब्जेक्ट है, और नहा रहा हेल्प हमारी मेन वर्ब है। नहीं नहा रहा हूँ ये भी कह सकते हो कि मेन वर्ब है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है आई यानी कि मैं, इसके लिए लिखेंगे हम आई। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई के साथ लगती है एम। फिर हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो उसके बाद लिख देंगे नॉट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे मैं की इंग्लिश आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई के साथ एम लगता है, फिर नेगेटिव सेंटेंस के लिए नॉट लिखेंगे। फिर उसके बाद मेन वर्ब हो दोस्तों लिखेंगे BATHING, बाथिंग। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। दोस्तों, ऑब्जेक्ट हमारा है नदी में, तो इसके लिए लिखेंगे इन द रिवर, इन द रिवर। तो इसका दोस्तों ट्रांसलेशन हो गया, मैं नदी में नहीं नहा रहा हूँ, आई एम नॉट बेथिंग इन द रिवर। इस तरह से इसका भी ट्रांसलेशन हो गया। दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस है अपना, आलोक स्कूल नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर आलोक सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हमें इज हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और स्कूल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और जा रहा हमारा मेन वर्ब है। दोस्तों, तो सबसे पहले हम लिखेंगे आलोक, सबसे पहले हमें आलोक लिखना है। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो यहाँ पर आलोक सब्जेक्ट है तो लिखेंगे आलोक, हेल्पिंग वर्ब नेम है, इसके साथ इज लेगा। फिर निगेटिव सेंटेंस है तो लिख देंगे नॉट, आलोक इज नॉट। और यहाँ दोस्तों जा रहा हमारी मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे गोइंग। तो आलोक इज नॉट गोइंग, ऑब्जेक्ट है स्कूल, तो दोस्तों लिखेंगे टू स्कूल, SCHOOL, स्कूल। उसके बाद फुल स्टॉप। दोस्तों, ये हो गया ट्रांसलेशन इसका, आलोक इज नॉट गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है,
हम किताबें नहीं पढ़ रहे हैं। इसमें हम सब्जेक्ट है दोस्तों, हम किताबें नहीं पढ़ रहे हैं सेंटेंस में, हम सब्जेक्ट है, किताबें ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर पढ़ रहे हैं वर्ब है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा है हम, तो इसके लिए लिखेंगे वी। इसके साथ वी हमारा प्लूरल है, तो इसके साथ हम लगाएंगे आर हेल्पिंग वर्ब, तो वी आर। फिर नेगेटिव सेंटेंस लिख देंगे दोस्तों नॉट, वी आर नॉट। पढ़ने को इंग्लिश में बोलते हैं रीड, READ। ING लगा देंगे, हो जाएगा दोस्तों रीडिंग। तो वी आर नॉट रीडिंग बुक्स। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो इसका ट्रांसलेशन यहाँ पर लिखा गया है पहले से ही। तो वी आर नॉट रीडिंग बुक्स, यहाँ पर हम सब्जेक्ट है, किताबें ऑब्जेक्ट है, और पढ़ रहे हैं हमारा वर्ब है, या फिर नहीं पढ़ रहे हैं भी आप कह सकते हो, तो नॉट रीडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो यहाँ पर वे सब्जेक्ट है, क्रिकेट खेल रहे हैं। एक मिनट इसको रेज कर देते हैं दोस्तों, फिर आप चलिए दोस्तों, यहाँ पर वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। इस सेंटेंस में वे सब्जेक्ट है, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, और नहीं खेल रहे हैं वर्ब है दोस्तों। तो वे, सबसे पहले वे के लिए इंग्लिश लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है तो लिखेंगे वे के लिए इंग्लिश में लिखते हैं दे। उसके बाद ये प्लूरल है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, तो दे आर। नेगेटिव सेंटेंस है, फिर लिखेंगे नॉट। अब मेन वर्ब लिखेंगे दोस्तों, मेन वर्ब है खेलना, यानी हाँ खेल रहे हैं, तो प्ले होता है खेलने के लिए, उसमें ING ऐड कर देंगे, हो जाएगा दोस्तों प्लेइंग। तो दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ऑब्जेक्ट हमारा दोस्तों क्रिकेट है, इसे सबसे बाद में लिखेंगे, और फिर फुल स्टॉप। तो वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ये दोस्तों हो गया इसका ट्रांसलेशन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस अभी हम सीखेंगे, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना सीखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हमें इसे देखना है कि जो सेंटेंस हमारे क्या से शुरू होते हैं, हमें इनमें क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी होती है, बल्कि हम क्या की अंग्रेजी न लिखकर सब्जेक्ट अनुसार आने वाली हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, तो यहाँ पर क्या की इंग्लिश हम नहीं लिख के देखेंगे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो सब्जेक्ट है यहाँ पर तुम, और स्कूल नहीं, स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है, नहीं जा रहे हो वर्ब है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, देखेंगे सबसे पहले दोस्तों सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। सब्जेक्ट हमारा तुम, ये प्लूरल है, यू वी दे दीज दोज, ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, और इनके साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आर हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। तो तुम प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके लिए लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब आर। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब भी लिखेंगे आर, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यू, फिर उसके बाद लिखेंगे निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, उसके बाद फिर मेन वर्ब, जा रहे हो मेन वर्ब है दोस्तों, तो लिखेंगे गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट है टू, तो लिख देंगे टू स्कूल। ऑब्जेक्ट है दोस्तों यहाँ पर स्कूल, तो इसके लिए लिखेंगे टू स्कूल। तो आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे दोस्तों सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यू प्लूरल है यानी कि तुम, इसके लिए लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब आर। फिर उसके बाद सब्जेक्ट अंग्रेजी लिखेंगे तुम की यू, फिर निगेटिव सेंटेंस है तो लिखेंगे नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की ING फॉर्म, ये गोइंग हो जाएगा, जा रहा हो कि अंग्रेजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट है स्कूल, तो लिखेंगे टू स्कूल, फिर उसके बाद लिख देंगे दोस्तों क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं सब्जेक्ट देखेंगे, सबसे पहले मैं है, और मैं के साथ यानी कि आई है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगता है, सबसे पहले लिख देंगे एम। उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, मैं के लिए आई लिखेंगे, फिर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो फिर लिखेंगे दोस्तों नॉट। उसके बाद फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब यहाँ पर पढ़ रहा, इसके लिए लिखेंगे रीडिंग, और ऑब्जेक्ट हमारा है किताब, तो लिख देंगे दोस्तों बुक। आई एम नॉट रीडिंग बुक, क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा दोस्तों आई एम नॉट रीडिंग बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वे अभी TV नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों वे, सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे वे है, तो वे के लिए इंग्लिश लिखते हैं दे, और ये हमारा वे प्लूरल है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आर आई। तो हमें जो सेंटेंसेस क्या से शुरू होते हैं उनमें हमें सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार आने वाली हेल्पिंग वर्ब से ही हम उनको स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन करना। तो वे यहाँ पर प्लूरल है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी दोस्तों आर, तो लिखेंगे आर। उसके बाद सब्जेक्ट वे, इसके लिए लिखेंगे दे, फिर निगेटिव सेंटेंस है इसलिए लिखेंगे नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें प्लस ING। तो दोस्तों यहाँ पर मेन वर्ब हमारी है देख रहे हैं। तो हिलती डुलती चीज़ को जब देखते हैं या फिर मूवी देखने को हम दोस्तों बोलते हैं वाचिंग। तो
यू मेन वर्ब हो जाएगा वाचिंग, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट है दोस्तों टीवी। तो आर दे नॉट वॉचिंग टीवी, यहाँ पर अभी के लिए दोस्तों आप नाउ लिख सकते हो, नाउ सबसे पहले या बाद में भी आप लिख सकते हो सेंटेंस के। यहाँ पर दोस्तों NOW, उसके बाद क्वेश्चन मार्क होगा दोस्तों। तो आर दे नॉट वॉचिंग टीवी नाउ, या फिर आप नाउ को पहले भी लिख सकते हो शुरुआत में भी, उसके बाद थोड़ा कामा देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, क्या हम तुम्हें नहीं पढ़ा रहे हैं, इस सेंटेंस में देखिए दोस्तों, क्या हम तुम्हें नहीं पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है हम, और इस ये भी प्लूरल है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, तो आर लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट हम के लिए लिखेंगे वी, सेंटेंस निगेटिव इसलिए लिखेंगे नॉट, फिर मेन वर्ब है यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, इसके लिए लिखेंगे टीचिंग, और ऑब्जेक्ट हमारा है तुम्हें, इसके लिए लिखेंगे यू। तो आर वी नॉट टीचिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या बारिश हो रही है, दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है बारिश। तो ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने के लिए महीने, दिनों या फिर बारिश, समय, मौसम बताने के लिए हमें इट का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर बारिश सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे दोस्तों इज, फिर उसके बाद इट से शुरू होते हैं ऐसे सेंटेंसेस, जैसे बारिश हो रही तो लिखेंगे इट इज़ रेनिंग। तो क्या बारिश हो रही है, इसके लिए लिखेंगे दोस्तों सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज, फिर उसके बाद लिखेंगे इट, फिर हमारा वर्ब लिख देंगे दोस्तों बारिश हो रही, ये हमारी वर्ब है यहाँ पर, इसके लिए लिख देंगे दोस्तों रेनिंग, फिर क्वेश्चन मार्क, इज इट रेनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वह अभी आ रही है, तो इसमें वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद फिर सब्जेक्ट वह के लिए लिखेंगे सी, फिर आ रही है कि अंग्रेजी दोस्तों लिखेंगे कमिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद फिर अभी की इंग्लिश लिख देंगे दोस्तों नाउ, इज सी कमिंग नाउ। अब दोस्तों सीख लेते हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना। चलिए दोस्तों ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें इनके स्ट्रक्चर देख लेना चाहिए। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, तीनों में से कोई एक लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी कह सकते हैं, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे दोस्तों। तो बिना देर किए हुए सीख लेते हैं ट्रांसलेशंस को भी, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इनके। तो पहला सेंटेंस दोस्तों, तुम क्यों स्कूल नहीं जा रहे हो। इस सेंटेंस में हम देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड ही ढूंढना है ऐसे सेंटेंसेस में। तो दोस्तों लिखेंगे क्यों, क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर क्यों है, तो सबसे पहले इसी की इंग्लिश हमें लिखनी है, क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई, तो हम लिख देंगे दोस्तों वाई। उसके बाद फिर देखेंगे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है तुम, और ये प्लूरल है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है आर, तो लिख देंगे दोस्तों आर। क्वेश्चन वर्ड उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक, तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तुम, इसके लिए लिखेंगे आर, तो वाई आर यू। उसके बाद फिर दोस्तों लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम, इसकी इंग्लिश होती है यू, तो लिख देंगे यू। फिर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, तो लिख देंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट। फिर वर्ब हमारी है, मेन वर्ब है जा रहा है, और जाना को इंग्लिश में गो बोलते हैं, इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, इसलिए हो जाएगा दोस्तों गोइंग। ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर स्कूल, तो दोस्तों इसलिए लिखेंगे टू स्कूल। तो दोस्तों इसका पूरा ट्रांसलेशन हो गया, वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, तुम क्यों स्कूल नहीं जा रहे हो, इसके लिए लिखेंगे वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं कब किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन वर्ड हमारा है कब, तो कब को इंग्लिश में लिखते हैं वैन, सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे कब की, फिर उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है मैं, तो मैं यानी कि आई, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है एम, तो लिख देंगे दोस्तों एम, क्वेश्चन वर्ड है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एम, फिर सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे मैं, इसके लिए लिखेंगे आई। सेंटेंस हमारा नेगेटिव ही है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो इसके लिए लिखेंगे फिर नॉट, और फिर नॉट के बाद लिखेंगे दोस्तों वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यहाँ पर वर्ब हमारा है पढ़ रहा हूँ, तो इसके लिए लिखेंगे रीडिंग, और ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पर किताब है, तो इसके लिए लिखेंगे बुक। तो व्हेन एम आई नॉट रीडिंग बुक, मैं कब किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, यह इसका ट्रांसलेशन हो गया दोस्तों। वे अभी कैसे टीवी देख रहे हैं, तो दोस्तों इस सेंटेंस में हम देखेंगे कैसे हमारा क्वेश्चन वर्ड है, इसकी इंग्लिश होती है हाउ, तो इसे सबसे पहले लिख देंगे हाउ। फिर सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा वे है, और ये प्लूरल है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, तो लिख देंगे आर दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर, फिर सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर वे है, इसके लिए लिखते हैं दे, वे के लिए इंग्लिश, और फिर उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब, तो दोस्तों यहाँ पर है देख रहे हैं, इसके लिए लिखेंगे वॉच, वॉच में आईएनजी ऐड कर देंगे, हो जाएगा दोस्तों वॉचिंग।
हाउ आर दे वॉचिंग, और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है टीवी, तो इसके लिए लिख देंगे दोस्तों टीवी। हाउ आर दे वॉचिंग टीवी, यहाँ पर दोस्तों अभी लिखा है तो आप इसके लिए नाउ का यूज कर सकते हो, यहाँ पर लिखा नहीं है हमने कुछ। आप नाउ को सबसे पहले या फिर ऑब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हो, यहाँ पर नाउ NOW, उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ से हट जाएगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, हम क्यों तुम्हें नहीं पढ़ा रहे हैं। हम क्यों तुम्हें नहीं पढ़ा रहे हैं, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड है, और उसमें नॉट भी लगा यानी नहीं भी लगा है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है दोस्तों। तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर क्यों है, और इसके लिए इंग्लिश लिखते हैं वाई। फिर सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा हम यानी कि प्लूरल है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी आर। फिर सब्जेक्ट हम की इंग्लिश लिखेंगे वी। उसके बाद सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद लिख देते हैं नॉट। फिर वर्ब की ING फॉर्म, यहाँ पर पढ़ा रहे हैं हमारा वर्ब है दोस्तों, तो लिखेंगे टीचिंग, पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच, ING लगा दें हो जाएगा टीचिंग। फिर ऑब्जेक्ट है तुम्हें, इसके लिए लिखेंगे यू। तो हम क्यों तुम्हें नहीं पढ़ा रहे हैं, इसका जो ट्रांसलेशन है हो जाएगा वाई आर वी नॉट टीचिंग यू। नेक्स्ट अपना सेंटेंस है बारिश कब नहीं हो रही है। तो यहाँ पर कब के लिए लिखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड है, इसके लिए इंग्लिश होती है वैन। और फिर हेल्पिंग वर्ब बारिश, यहाँ पर दोस्तों बारिश के लिए लिखेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमें देखना है जो ये बारिश कब हो रही है या कौन सा दिन है, इन सब के लिए हमें इट का यूज करना पड़ता है ऐसे ट्रांसलेशन का अनुवाद करने के लिए ऐसे सेंटेंसेस का। तो यहाँ पर दोस्तों हम सीखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कब। तो कब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, इसके लिए लिखेंगे वैन। उसके बाद फिर लिखेंगे दोस्तों इज, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद लिखेंगे इट। फिर उसके बाद लिखेंगे दोस्तों सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो लिखेंगे नॉट। और फिर बारिश हो रही, इसके लिए लिखेंगे दोस्तों रेनिंग, ये वर्ब है। तो व्हेन इज इट नॉट रेनिंग, बारिश कब नहीं हो रही है। और नेक्स्ट सेंटेंस है अपना कैसे वह अभी आ रही है। तो कैसे यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, इसके लिए लिखेंगे हाउ। और यहाँ पर वह सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इसके लिए लिखेंगे इज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ दोस्तों आता है हेल्पिंग वर्ब इज, इसलिए हमें वह के लिए है साथ हेल्पिंग वर्ब इज लिखनी है। और फिर सब्जेक्ट वह की अंग्रेजी लिखेंगे हो जाएगा सी। फिर दोस्तों आ रही है, इसके लिए लिखेंगे कमिंग, ये हमारा वर्ब है, वर्ब की ING फॉर्म है। और अभी के लिए लिखेंगे दोस्तों नाउ। हाउ इज सी कमिंग, वह कैसे अभी आ रही है या कैसे वह अभी आ रही है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों शेयर भी करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।